धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बदहाल पार्क, बेहाल व्यवस्था और बेफिक्र नगर परिषद धौलपुर शहर के वार्डों में हो रहे जमीनी विकास की हकीकत से फास्ट ट्रैक ने आपको पहले ही अवगत करा दिया है। जाहिर तौर पर धौलपुर शहर में विकास की स्थिति ज्यादा सही नहीं है। इधर नगर परिषद धौलपुर के अंतर्गत आने वाला शहर का एकमात्र बड़ा एकीकृत पार्क भी उपेक्षाओं का शिकार हो रहा है। नियमित देख रेख न होने के कारण इस पार्क की स्थिति बदहाल नजर आ रही है। पार्क में कचरे के कुछ स्थायी कचरे पात्र बनाए गए थे, लेकिन इनमें से परिषद के कर्मचारियों द्वारा कचरे को उठाया नहीं गया है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पार्क के लगभग हर हिस्से में गंदगी पड़ी हुई नजर आई। पार्क को मौजूद मिले कर्मचारी का कहना है कि नगर परिषद धौलपुर के सफाई कर्मचारी अपनी मनमर्जी से कार्य करते हैं। जब मन करता है तब आते हैं और जब मन करता है तब नहीं आते हैं। गंदगी को लेकर कर्मचारी का कहना है कि यहाँ रोजाना करीब 10 से 20 छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, वह गंदगी कर देते हैं। उनसे कुछ कहो तो वह अपने आप को बड़े राजनेताओं का नजदीकी बताकर लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाते हैं और बात को टाल देते हैं। पहले पार्क के हर हिस्से में कचरे पात्र रखे हुए थे, लेकिन उनके क्षतिग्रस्त होने के बाद उनकी जगह अभी तक एक भी नया कचरा पात्र पार्क में नहीं लगाया गया है। इस पार्क की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जब कर्मचारी से पूछा गया तो जवाब मिला कि यहाँ 3 गार्ड तैनात हैं, लेकिन मौके पर वहाँ फास्ट ट्रैक को एक भी गार्ड नजर नहीं आया। सुरक्षा गार्डों की जगह गार्ड रूम में सिर्फ ताला लगा नजर आया। बच्चों के खेलने के संसाधन हुए क्षतिग्रस्त। पार्क में बच्चे खेलने के लिए आते हैं, उनके लिए यहाँ संसाधन तो लगाए गए हैं, लेकिन इनकी देखरेख नहीं की जा रही है। झूलों के साथ साथ कई संसाधन ऐसे हैं जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़े हैं, जिनका लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। पार्क में बंदरों का आतंक। इस पार्क में बंदरों का आतंक इतना बढ़ता जा रहा है कि यहाँ आने जाने वाले लोग भी बंदरों के डर से ज्यादा देर यहाँ तक उठ बैठ नहीं सकते। बंदरों के आतंक को लेकर मौजूद कर्मचारी का कहना है कि नगर परिषद धौलपुर में शिकायत के बाद एक बार बंदरों को परिषद द्वारा पकड़वाया गया था, लेकिन अब कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन परिषद द्वारा इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आमजन के लिए इस पार्क में सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, लेकिन बनाने के बाद इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। शौचालय स्थल को अगर देखा जाए तो यहाँ सिर्फ बदबू और गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि पानी की टंकियाँ भी खाली पड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ क्या करते हैं आप? मैं यहाँ कटिंग, पानी देना, घास कटिंग, पेड़ पौधा संभालना सबका मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, यहाँ पे जो पुरानी लाइटें लग रही हैं, ये किसने लगवाई थी? ये वो पहले ठेकेदार था, इसका ठेका हुआ था, उसने लगवाई थी। मुरारीलाल सिंगल है, कौन नहीं लगवाई। किसने लगवाई थी लाइटें? वो जो पहले ठेका हुआ था, सेठ ने लगवाई थी। फिर उसके बाद इनकी कोई देख रेख नहीं की गई? कोई नहीं, अब तो ये वैसी स्विच लाइट लग गई है, इनकी कोई देख नहीं की। यहाँ पे जो बंदरों का आतंक है, तो आतंक तो है भाई, क्या करें, आदमी तो है नहीं, पढ़ने वाला नहीं हो, अंदर तो बहुत। आपने इस चीज़ की किसी से शिकायत नहीं किया है? शिकायत कई बार पहुँची, नगर पालिका पहुँचाई है, एक आध पकड़ ले गए। अब आगे झूले वूले टूटे पड़े हैं। हाँ, झूले टूटे पर जिसे जिम्मेदारी होनी की है नगर पालिका की, लगवाए थे वो ठेकेदार जी थे, अब कोई काम ही ना कर टूटे तो उन्हीं की जिम्मेदारी तो जिस लाइट लगवाई है उन्हीं। विधायक मलिंगा व जिला कलेक्टर ने किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। धौलपुर जिले के बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में गैल इंडिया कंपनी के सहयोग से 45 लाख की लागत का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिसमें प्रतिदिन 60 से 70 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन हो सकेगा। ऐसे में आने वाले समय में यदि ऑक्सीजन को लेकर कोई समस्या पैदा होती है तो बाड़ी अस्पताल में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और इस प्लांट का पूरा लाभ मरीजों को मिलेगा। इस ऑक्सीजन गैस प्लांट का शुभारंभ बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के आतिथ्य में मंगलवार को किया गया। उन्होंने फीता काटकर प्लांट की मशीन का बटन दबाकर यह पूरा सिस्टम बाड़ी अस्पताल को समर्पित किया। साथ ही इस कार्यक्रम में बाड़ी सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर सिद्धदयाल मंगल ने विधायक मलिंगा के समक्ष चिकित्सालय के लिए कुछ महत्वपूर्ण मांगों को रखा, जिसमें प्रमुख रूप से चिकित्सालय में एनेस्थीसिया चिकित्सक और माताओं द्वारा बच्चों को दूध पिलाने के लिए कमरे का निर्माण करवाने सहित अस्पताल को बड़ा स्थान मुहैया कराने की मांग की।
जिस पर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। साथ ही विधायक मलिंगा ने कहा कि रिंग रोड निर्माण कार्य को 3 माह बाद किसानों की फसल कटते ही जल्द पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने सिटी से बाहर बड़े अस्पताल का निर्माण करवाए जाने की बात कही। साथ ही विधायक मलिंगा ने चिकित्सालय में फैली कुछ अव्यवस्थाओं पर भी निगरानी जाहिर की और जल्द उनमें सुधार करने की चेतावनी दी। इस दौरान विधायक मलिंगा ने पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल और डॉक्टर दिनेश गौल की प्रशंसा की और कहा कि अन्य डॉक्टर भी इनसे सीख लें और इंसानियत का फर्ज निभाएं। इस दौरान विधायक मलिंगा ने अस्पताल की अन्य समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिलाया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, सीएमएचओ धौलपुर डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल, एसडीएम राधेश्याम मीणा, बाड़ी प्रधान अजय सिंह परमार, अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल, बाड़ी ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा, अग्रवाल जिला महासमिति के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल, भारत विकास परिषद की संस्कार प्रमुख सरोज मंगल, महिला प्रमुख निर्मला गर्ग, नीतू सिंगल, डॉक्टर दिनेश गौल, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, डॉक्टर हरकिशन मंगल, डॉक्टर विवेक अग्रवाल, डॉक्टर सुरजीत सिंह, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा, डॉक्टर मनोज जांगेड़, मोहर सिंह मीणा, अतुल कुमार मंगल के साथ अन्य पदाधिकारी और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूरे देश के अंदर ये ऑक्सीजन की कमी आई थी, विदेशों से ऑक्सीजन आई थी हमारे यहाँ। ये कोरोना की अब क्या कि तीसरी लहर फिर से शुरू हो गई है। उस व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने पहले से ही करीब 3-4 महीने पहले से इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। अब जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं वैसे भगवान की कृपा ये कि हमारे ज़िले में भी एक भी नहीं है और आगे नहीं, वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। उसको देखते हुए हमने पहले से अपनी पूरी तैयारी है वो पूरी कर ली है कि हमारे यहाँ क्या है कि जो पहले मौतें हुई थी वो ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी मौतें हुई थी। तो हमारे ज़िले में तो पहले भी नहीं हो पाई, ऑक्सीजन की कमी पूरी हो गई थी और इंजेक्शन की भी कोई कमी नहीं आने दी। अब भी हमने यही सोच कर पूरी व्यवस्था की है कि आगे आने वाले समय में हमारे यहाँ कोई भी मौत ऑक्सीजन की वजह से नहीं हो। तो वो हमने पहले ही हमारे क्या हर जगह व्यवस्था हुई है पूरे ज़िले के अंदर, छोटी छोटी जगहों पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। बाड़ी हॉस्पिटल के लिए सप्लाई रहेगी या ज़िले में अन्य सप्लाई भी जाएगी, इससे अन्य ज़िलों के बाहर भी जाएगी? नहीं, वो तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ हर जगह जाएगी। जिला भी तो अपना ही है, बाड़ी अपनी जगह, जिले से बाहर भी जगह जरूरत पड़े ना तो हम भागी देंगे। चिकित्सा कर्मचारियों को, चिकित्सकों को आपने कुछ हिदायत दी है, उसके बारे में बताएंगे? नहीं, वो तो ये कि बढ़िया से काम करें, अच्छे काम करें, टाइम पर ड्यूटी में आवे, टाइम पर जाए, अपना अच्छा काम करें, यही है मेरा तो। बाड़ी अस्पताल के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट था जिसे PSA प्लांट बोलते हैं, उसका उद्घाटन किया है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी ने। और बड़ी हमारी खुशखबरी है कि जब कोरोना काल में हम लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, यदि ऐसी कोई विपत्ति आती है तो हम बाड़ी वाले इसके लिए तैयार हैं। इस ऑक्सीजन प्लांट से लगभग 65 से 70 सिलेंडर पर डे ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में है। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ हमारे जिला प्रशासन के साथ साथ माननीय विधायक महोदय का। और हम अभी सब सारे चिकित्सक मिलकर के कोविड काल में जो हमारी कमियां रह गई पहले। बाड़ी अस्पताल के अलावा बाहर भी सप्लाई होगी यहाँ से या नहीं, बाड़ी अस्पताल के लिए ही है के लिए? इससे सिलेंडर भरेंगे नहीं जी जी, बस इससे ऑक्सीजन निर्माण होकर के पूरे बाढ़ में सप्लाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और विधायक द्वारा कुछ चिकित्सकों को यहाँ मशवरा सलाह दी नहीं, गई, सभी चिकित्सकों को उन्होंने हिदायत दी थी कि सभी अपने समय पर आएँ और ईमानदारी से अपना काम करें, कोई अनावश्यक रूप से मरीज को परेशान नहीं करें। और हमने उनको विश्वास दिलाया, विधायक महोदय को, जिला प्रशासन को, कि छोटी मोटी जो कमियां हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे और भविष्य में ऐसी कोई शिकायत नहीं रहेगी। आपके द्वारा भी कोई कार्रवाई की जाएगी या चेतावनी? क्योंकि चिकित्सक पूरे टाइम यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रुक पाते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है। हाँ, मैंने उनको नोटिस दिया था और उनको बार बार हिदायत दी थी और ऐसा नहीं हुआ। तब उसके बाद ये पेपर में भी ये ऐसे समाचार निकला था। अब मैंने उनको आश्वस्त किया है कि ऐसा नहीं होगा और चिकित्सकों को भी मैंने चेतावनी के रूप में समझाया। प्रशासन गांव के संघ शिविर में जिला कलेक्टर ने की कैथरी के सभी कार्यों की सराहना। उपखंड सैंपऊ की ग्राम पंचायत कैथरी में मंगलवार को प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत द्वारा 205 पट्टे जारी किए गए। साथ ही सरपंच अजयकांत शर्मा की मांग पर जिला कलेक्टर ने ग्राम डूंगरबाला के लिए 1 बीघा भूमि शमशान के लिए मौके पर ही आवंटित करवाई। साथ ही 20 मृत्यु प्रमाण पत्र, 25 जॉब कार्ड, 21 बटवा रेज,
2 गैर खातेदारों को खातेदार बनाया, 18 नामांतरण खोले, 5 जन्म प्रमाण पत्र, 2 विवाह पंजीयन जारी किए गए। जिला कलेक्टर ने शिविर के निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत कैथरी के सभी कार्यों की सराहना की एवं कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज को 100% लगाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही जो टीकाकरण नहीं करवा रहे उनके राशन बंद करने के निर्देश दिए गए। शिविर में उपखंडाधिकारी ललित मीणा, तहसीलदार राकेश गिरी, सरपंच अजयकांत शर्मा, सचिव रामू शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम पंचायत कैथरी पर प्रशासन गांव के साथ कैंप था, जिसकी अध्यक्षता माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी ने की और उपखंड अधिकारी सैंपौ ललित मीणा जी ने, जिसमें जो गांव की समस्या थी रस्तों की थी और हमारी सबसे एक पुरानी मांग थी डूंगर वाली में शमशान नहीं था। इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय ने तुरंत ही निर्देशित करके शमशान के लिए जगह उपलब्ध कराई और उसके लिए 1 बीघा जमीन तुरंत ही अलॉट कैंप में कर दी गई और 205 पट्टे ग्राम पंचायत के। बाड़ी आगरा फिरोजाबाद बस बंद होने से व्यापारी काफी परेशान। व्यापारियों ने प्रशासन से की बस को शुरू करवाने की मांग। बाड़ी से आगरा फिरोजाबाद के लिए चलने वाली रोडवेज बस काफी समय से बंद पड़ी हुई है, जिससे सैंपौ कस्बे के नागरिकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बस के बंद हो जाने से आमजन के अलावा व्यापारी वर्ग खासा प्रभावित हुआ है, क्योंकि बाड़ी से सैंपौ व खेरागढ़ होते हुए आगरा फिरोजाबाद रोडवेज बस सुबह चलती थी, जिससे व्यापारी वर्ग के लोग अपने व्यापार संबंधी सामान उस बस से जाकर आगरा से खरीदारी कर शाम को वापस घर आ जाते थे। कस्बे का व्यावसायिक जुड़ाव आगरा से होने के नाते यहाँ के व्यापारी आगरा से ही सामान की खरीदारी करके लाते थे, लेकिन बस काफी समय से बंद पड़ी हुई है। इस बस सेवा को शुरू करवाने के लिए कई बार स्थानीय नागरिकों द्वारा विभागीय अधिकारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन यह रोडवेज बस सेवा शुरू नहीं की गई है, जिससे स्थानीय नागरिक परेशान हैं और उन्होंने बस को शुरू करवाने की मांग की है। मामला ये है शर्मा जी, असल में कि ये राजस्थान रोड बस लॉकडाउन से पहले चलती थी बाड़ी सैंपौ वाया बसई नवाब खेरागढ़ और वहाँ फिरोजाबाद के लिए, जिससे व्यापारी अपना सामान लाने में सहूलत बरतते थे। अब काफ़ी दिन से लॉकडाउन से पहले से बंद है बस। हमने कई बार अधिकारियों को पत्र भी लिखा है और अधिकारियों को टेलीफोन से भी बताया है कि ये बस जल्द से जल्द चलवाई जाए। एसडीएम साहब को भी हमने यहाँ सैंपौ एसडीएम साहब को भी अवगत कराया था, पर अमल में कोई बात आज तक नहीं आई है। व्यापारी काफ़ी परेशान है। अगर बस नहीं चली तो कुछ दिन बाद एसडीएम कार्यालय के सामने बैठ के अपन धरना देंगे, क्योंकि व्यापारियों को काफ़ी असहूलत हो रही है। उससे कि अपन आराम से सुबह चले जाते हैं, शाम को अपना माल लेके और सुकून के साथ अपने घर आ जाते हैं। क्या मामला है? मामला सर ये है कि बाड़ी से सैंपौ वाया आगरा होते हुए जो रोडवेज बस चलती थी फिरोजाबाद के लिए, उससे हम सैंपौ से सुबह जाते थे तो शाम को अपना सामान खरीदारी करके नहीं दुकान के लिए वापस आ जाते थे शाम को। अब काफ़ी दिनों से साहब बंद है वो, तो इसके लिए हमें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हमें दूसरे दिन भी आना पड़ता है आगरा से। इस वजह से हमारा एक निवेदन है कि ये बस जल्दी से जल्दी चालू करवाई जाए। हाँ, एक समस्या है कि जो बाड़ी से आगरा के लिए जो रोडवेज बस चलती थी, वो रोडवेज बस काफ़ी समय से बंद पड़ी हुई है। आवागमन के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जो यानी विवाह समारोह चल रहे हैं उनके लिए सामान खरीदार सुबह जाते और शाम को वापस आ जाते, उस आने जाने में बहुत अवरुद्धता पैदा हो रही है। हमारा निवेदन है कि वो पुनः बस चालू करवाई जाए। बसई नवाब क्षेत्र वासियों के लिए जरूरी सूचना। धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक में बसई नवाब क्षेत्र की खबरें प्रसारित करवाने के लिए हमारे नए रिपोर्टर मुकेश कुमार झा से संपर्क करें, क्योंकि पूर्व रिपोर्टर रिंकू गुदेहनिया की सेवाएं चैनल से समाप्त कर दी गई हैं। इसलिए अब बसई नवाब क्षेत्र की खबरें फर्स्ट ट्रैक चैनल पर निकलवाने के लिए मुकेश कुमार झा मोबाइल नंबर 830 219 9969 पर संपर्क करें। बसई नवाब रिपोर्टर की कार्यालय का पता बालाजी फोटो स्टूडियो, कन्या विद्यालय के सामने, मेन रोड, बसई नवाब। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर।
हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा, पीएनबी बैंक के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। अब 10वीं पास युवा भी करे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई और पाए गारंटी से नौकरी। हमारे यहाँ 6 माह से लेकर 3 साल तक के होटल मैनेजमेंट की सभी तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। आसान किस्तों में फीस देने की सुविधा भी उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक हमारी संस्था से 100% छात्रों को दिलाई नौकरी। हमारे छात्र देश के नामी गिरामी होटल फेयरमाउंट, रेडिसन, रमाडा, ताज ग्रुप, इंडाला पैलेस, द ललित होटल, गोल्डन ट्यूलिप, ITC आदि में शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो जल्द कीजिए और लीजिए प्रवेश तथा सवारिए अपना करियर। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, लवानिया मैरिज होम, सैपऊ रोड, धौलपुर। शमशाबाद पुलिस ने राजाखेड़ा से जाने वाले ओवरलोड ईंटों के ट्रैक्टरों पर कसी लगाम। राजस्थान की सीमा से सटे आगरा जिले की शमशाबाद थाना पुलिस ने राजस्थान उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर ओवरलोड ईंटों से भरे हुए ट्रैक्टरों पर लगाम कस दी है। राजाखेड़ा में संचालित ईंट भट्टों से आगरा की ओर ओवरलोड ट्रैक्टर भरकर उटंगन नदी के पुल पर होकर यूपी में प्रवेश करते थे, लेकिन आवश्यकता से अधिक भरे हुए ट्रैक्टरों पर शमशाबाद पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए ओवरलोडिंग ट्रैक्टरों को यूपी में घुसने पर पाबंदी लगा दी है। इस मामले पर शमशाबाद थानाधिकारी ने बताया कि ओवरलोडिंग ट्रैक्टरों के कारण कई हादसे घटित हुए हैं, जिसके चलते रोक लगा दी गई है। आगरा ईंटों के ट्रैक्टर यूपी सीमा में प्रवेश करेंगे तो केवल अंडर लोडिंग ट्रैक्टरों को ही आने की अनुमति दी जाएगी। इस मामले में राजाखेड़ा पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि राजाखेड़ा में ओवरलोडिंग ईंटों से भरे ट्रैक्टर कालदूत बनकर सड़क पर फर्राटे से दौड़ते हैं, जिन पर राजाखेड़ा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। नहर के पानी का तेज बहाव किसानों के फसलों को पहुंचा रहा नुकसान। पीड़ित किसानों ने विधायक मलिंगा के आवास पर दिया ज्ञापन। धौलपुर जिले में इस बार बारिश अच्छी हुई है और बांध झलक उठे हैं, जिससे सिंचाई विभाग द्वारा नहरों में भी जमकर पानी छोड़ा जा रहा है, जो टेल तक पहुंचकर उफान ले रहा है। यह तेज पानी अब टेल क्षेत्र के किसानों के लिए एक परेशानी बन गया है। यह पानी खेतों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। रामसागर बांध से निकलने वाली मुख्य नहर की एक ब्रांच जो करुआ टेल तक जाती है के मुहाने पर बाड़ी का हासई गांव स्थित है। यहां रामसागर बांध का पानी तेज गति से पहुंचने के कारण नहर को तोड़कर खेतों में पहुंच रहा है। ऐसे में करीब 50 काश्तकारों की फसल पानी में डूबने से बर्बाद हो गई है। इसकी सूचना हासई गांव के किसानों ने सिंचाई विभाग को दी, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अब पीड़ित किसान देव मीणा, श्रीनिवास, देवेंद्र, महेंद्र, कमलेश्वर, राजेंद्र सिंह, चंदन सिंह आदि ने बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा के आवास पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नहर के पानी को रुकवाने एवं समस्या के समाधान की मांग की है। पानी नहर का जो पानी जा रहा है वो हमारी 40-50 बीघे ज़मीन को नष्ट कर रहा है और इसकी घरों में पानी जा रहा है। इसको इस समस्या को लेकर हम यहाँ अपने विधायक जी के यहाँ आए हैं। इसका कोई सॉल्यूशन हो सके, नाला निकलवाने या कुछ जैसे मतलब व्यवस्था हो जाए, बहुत ही अच्छा है। इस समस्या को लेकर हमारे गाँव की बहुत ही गंभीर हालत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र जी है। घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने के 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट करने एवं तोड़फोड़ करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि रामनाथ पुत्र लज्जाराम गुर्जर, हरवेंद्र पुत्र नेकराम गुर्जर, अजीत उर्फ धांशु पुत्र महेंद्र सिंह गुर्जर निवासी जमालपुर थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध मौत के मामले में एसपी से की निष्पक्ष जांच की मांग। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कुछ लोगों के साथ एसपी को ज्ञापन दिया है, जिसमें अपने भाई की संदिग्ध मौत के मामले की पुलिस से सही कानूनी जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में मृतक के भाई मनीष पुत्र अशोक कुशवाहा निवासी मनिया ने एसपी को दिए गए ज्ञापन में बताया कि 20 नवंबर 2021 को उसका भाई उत्तम सिंह अपनी बाइक गिरवी रखकर जुआ खेलने के लिए गया था, जो नामजद लोगों के साथ जुआ खेलता हुआ देखा गया था। उसके बाद काफी समय होने पर उसका भाई वापस नहीं लौटा।
जिसको देखने के लिए मैं और मेरे भाई उस स्थान पर गए जहां जुआ हो रहा था, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिला। इस पर हम वापस घर लौट आए। इसके बाद हमको मनिया थाने से फोन आया, जिसकी सूचना पर मनिया थाना पहुंचे, जहां अस्पताल की मोर्चरी में रखे शव की पहचान मेरे भाई उत्तम सिंह के रूप में हुई। जिसके बाद पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया और उसका दाह संस्कार किया गया। इसके बाद हम घटना स्थल कमलाकापुरा रेलवे फाटक पर गए। वहां पर उन्होंने देखा कि खाने की पॉलीथीन डली हुई थी और झाड़ियों में सिर की खोपड़ी व पैरों के काफी निशान मौजूद थे। वहीं पर टूटी हुई चप्पल भी मिली थी, जिससे हमको उन सभी नामजद लोगों पर शक है जो वहां जुए में मौजूद थे। इन्हीं लोगों ने हमारे भाई उत्तम सिंह को मिलकर पीटा था और रेलगाड़ी के सामने फेंक दिया। रेलगाड़ी के आगे आने से बॉडी कटकर क्षतिग्रस्त हो गई। इन लोगों ने अपने बचाव में मेरे भाई को रेलगाड़ी से काटने का षड्यंत्र रचा। ज्ञापन में एसपी से इस पूरे मामले में सही जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरा भाई 20 तारीख को रेलवे ट्रेन पर किसी ने मारकर फेंक दिया, तो हमने रिपोर्ट दर्ज कराई, तो दुकानदार साहब ने कोई रिपोर्ट दर्ज मतलब कार्रवाई नहीं की और ना रिपोर्ट ऑनलाइन की या चढ़ाई हुई थी। तो हमारा ये निवेदन है एसपी साहब कि हमारी रिपोर्ट को सुनवाई की जाए। हमारा उन पर शक है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब खाइए सभी प्रकार की शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट, साथ में लीजिए कचौरी, समोसा, बेड़ई, जलेबी, कड़ी कचौरी और ढोकले के नाश्ते का आनंद। शाम के समय टिकिया, चाउमीन, डोसा, चीला, पाव भाजी आदि फास्ट फूड भी मिलता है। परिवार के साथ आराम से टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध। दीपावली पर ड्राई फ्रूट और मिठाइयों के पैकिंग डिब्बे ऑर्डर पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें श्री लाडली स्वीट्स एंड स्नैक्स, जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर, एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाली बालिकाओं का किया सम्मान। बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। प्रशासन गांव के संघ शिविर तगावली धौलपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली 3 बेटियों को सम्मानित किया गया। धौलपुर उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज ने बोर्ड परीक्षा में सर्वोत्तम अंक लाने वाली बालिका ऋचा संजना गुड्डी को सम्मानित किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी भारद्वाज ने कहा कि बेटियां किसी भी मायने में कम नहीं हैं। गांव के सभी बच्चों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर एक बालिका का जन्मोत्सव, 2 बच्चों का अन्नप्राशन तथा एक महिला की गोद भराई आयोजित की गई। कार्यक्रम में तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, CDPO भूपेश गर्ग, सरपंच तगावली माया देवी, प्रवर्तन निरीक्षक समीक्षा दिनकर, PO सुनील शर्मा, राजकुमार शर्मा, महेश ठाकुर एडवोकेट, गजराज राणा, महिला बाल विकास की पर्यवेक्षक इंदु सक्सेना, केशव आदि मौजूद रहे। भागवत सप्ताह के अंतिम दिन सुनाई भगवान के विवाह सहित अन्य कथाएं। धौलपुर शहर के घोंसला विहार कॉलोनी में पिछले 7 दिन से चल रही भागवत सप्ताह का मंगलवार को समापन हुआ। भागवत सप्ताह के अंतिम दिन कथावाचक रविकांत शास्त्री आगरा वालों ने भगवान के विवाह का वर्णन किया, साथ ही सुदामा चरित्र विस्तार से सुनाया। इसके अलावा दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा, परीक्षित की कथा भी सुनाई। इस दौरान कथावाचक व्यास ने कहा कि हमारा चरित्र हमेशा सही रहना चाहिए। जिस व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाता है, मान लो उसका सब कुछ खराब हो जाता है। चरित्रवान व्यक्ति जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति गुरु से ही सब कुछ सीखता है। गुरु जो शिक्षा देता है उसका कोई मोल नहीं है। इस अवसर पर परीक्षित रामबेटी, बीरी सिंह, कलावती आदि मौजूद रहे। भागवत सप्ताह के समापन पर प्रसादी का वितरण भी किया गया। सप्ताह के दौरान भजनों पर श्रद्धालुओं ने नृत्य किया। पति है, उसका एक मित्र है बचपन का, जो आप द्वारका का राजा है श्री कृष्ण। केवल वचन में इतना दे दो कि तुम अपने पति को वहां भेज देना,
वडरिया में लगा प्रशासन गांव के संघ शिविर, ग्रामीणों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांव के संघ शिविर का मंगलवार को पंचायत समिति सरमथरा के नादनपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत वडरिया में आयोजन किया गया। शिविर में ग्राम वासियों को एक ही छत के नीचे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया गया। इसके तहत ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया और शिविर में ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए गए। शिविर में शौचालय आवेदन, मृत्यु, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र व नए जॉब कार्ड जारी किए गए, ई श्रम कार्ड बनवाए गए व लोगों के वैक्सीनेशन किया गया। शिविर में तहसीलदार अमित शर्मा, ग्राम पंचायत सरपंच अतर सिंह गुर्जर, विकास अधिकारी, महिला बाल विकास से प्रवीण कुमार परमार व मोहिनी नागर, ग्राम विकास अधिकारी नरसीराम, पटवारी लोक केंद्र पोषवाल, नादनपुर पीएचसी प्रभारी रवि सारस्वत, लैब टेक्नीशियन नरेश शर्मा, पशुपालन विभाग से डॉक्टर योगेंद्र सिंह व बबलू दिबाकर, सरपंच प्रतिनिधि गजराज सिंह गुर्जर व हल्का गुर्जर सहित अन्य कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीण जन मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत बडरिया में एक प्रशासन ग्रामों के संघ जो शिविर चल रहे हैं उसका आयोजन हुआ और इस आयोजन में विभिन्न विभागों द्वारा अपने जो भी काम होते हैं उनको निपटाया गया। इसमें कुल मिला के 280 पट्टे जारी किए गए और उसके अलावा 15 प्रकरण विभाजन के थे और उनको आपसी सहमति से उन विभाजन को सुलझाया गया और इसके अलावा 100 के आसपास दाखिला खारिज हुए और इसके श्रम विभाग, उसका पंचायती राज सभी विभागों ने अपनी जिम्मेदारी से पूरा काम किया। शिक्षक संघ राधा कृष्ण का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन संपन्न। राजस्थान शिक्षक संघ राधा कृष्ण धौलपुर का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन महारानी अवंतीबाई लोधी छात्रावास राजाखेड़ा बाईपास रोड धौलपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान धौलपुर के प्रधानाचार्य महेश कुमार मंगल रहे। अध्यक्षता संघ के धौलपुर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा व्याख्याता ने की। विशिष्ट अतिथि आदम सिंह, जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट धौलपुर, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित सुरेंद्र सिंह सिकरवार एवं रमेश चंद्र तिवारी असिस्टेंट लीडर ट्रेनर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित कर और फूल माला अर्पित कर की गई। कार्यक्रम का संचालन मनोज कुमार गुप्ता व्याख्याता ने किया। इस अवसर पर जिला मंत्री नरेंद्र राजपूत, उप जिला मंत्री मनोज मीणा, उपाध्यक्ष हरिफूल व्याख्याता, जगदीश मौर्य व्याख्याता, ब्लॉक अध्यक्ष मोहन सिंह कुशवा बाड़ी, जसवंत सिंह राजाखेड़ा, रणवीर सिंह सिकरवार धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष, धौलपुर ब्लॉक मंत्री मुकेश चंद्र बघेला, मनिया ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश चंद्र अध्यापक, सैपऊ ब्लॉक अध्यक्ष पातीराम व्याख्याता, बसेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष चंद्र परमार आदि उपस्थित रहे। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शिक्षक संघ शेखावत का निर्देशालय पर हल्ला बोल 6 दिसंबर को आंदोलन के पोस्टरों का किया विमोचन। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के पदाधिकारियों की बैठक पंचायत समिति धौलपुर में जिला अध्यक्ष विशाल गिरी गोस्वामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शिक्षकों की ज्वलंत मांगों को लेकर 6 दिसंबर को संगठन के हजारों शिक्षकों द्वारा बीकानेर में विशाल रैली निकालकर शिक्षक निर्देशालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन को सफल बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में धौलपुर जिले से बीकानेर की रैली में सैकड़ों शिक्षकों के शामिल होने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। रैली में शामिल होने के लिए शिक्षकों से संपर्क के लिए संगठन के पदाधिकारियों द्वारा 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। पदाधिकारियों ने आंदोलन के पोस्टरों का विमोचन भी किया गया।
प्रदेश संगठन समिति संयोजक यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पारदर्शी एवं स्थायी स्थानांतरण नीति लागू कर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, प्रतिबंधित जिलों की अवधारणा समाप्त करने, नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर संगठन की ओर से हल्ला बोल कार्यक्रम किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान प्रदेश अग्रवाल सम्मेलन की बैठक जयपुर में संपन्न। आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा के आयोजन पर हुई चर्चा। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान प्रदेश की बैठक जयपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष आनंद गुप्ता के तत्वाधान में विद्याधर नगर जयपुर में संपन्न हुई, जिसमें मंचासीन अतिथि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग मुख्य अतिथि, रीको के निर्देशक सीताराम अग्रवाल विशिष्ट अतिथि, राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक गर्ग सवाई माधोपुर, प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, वीएल नतिया, प्रदेश महिला अध्यक्ष कमलेश गर्ग रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने संबोधित करते हुए कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश के 18 प्रांतों में 18 रथों के द्वारा निकाली जाएगी, जो देश के प्रत्येक अग्रवाल परिवार के साथ सर्वधर्म को यह संदेश देगी कि महालक्ष्मी हम सबकी देवी हैं। कलयुग के अवतारी धर्म के संस्थापक भगवान श्री अग्रसेन जी में हम सबकी आस्था है। सभी धर्म प्रेमी रथ यात्रा के नगर आगमन पर भव्य स्वागत करें, आरती पूजा करें। जन आशीर्वाद रथ यात्रा पूर्वी राजस्थान के सिंह द्वार धौलपुर से प्रारंभ होगी। बैठक में धौलपुर जिले से राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल, प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, प्रदेश महिला अध्यक्ष कमलेश गर्ग, युवा उपाध्यक्ष राजेश गर्ग, प्रदेश युवा संगठन मंत्री विष्णु सिंगल आदि शामिल हुए। मां चामुंडा देवी के मंदिर पर किया गया अन्नकूट कार्यक्रम। सरमतरा क्षेत्र के बिलोनी गांव स्थित चामुंडा माता मंदिर पर अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंदिर पुजारी नवीन व्यास ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोमवार को मंदिर पर अन्नकूट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में सूरज व्यास, सुरेश जादौन, रमेश कुशवाहा, गोविंद, रामचरण मीना आदि भक्तगणों का अच्छा सहयोग रहा। असंतुलित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटे, बाल बाल बचा चालक। बाड़ी इलाके की ग्राम पंचायत सहेड़ी के गांव कल्याणपुर के पास मंगलवार को सुबह पत्थरों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होने से पलट गया, जिसमें चालक बाल बाल बच गया। सहेड़ी गांव निवासी प्रदीप बघेल ने बताया कि गांव का ही राजवीर बघेल पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को कल्याणपुर गांव के पास बैक कर रहा था। इस दौरान असंतुलित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में पलट गए, जिसे क्रेन की मदद से नहर से बाहर निकाला गया। इस दौरान गनीमत रही कि चालक को कोई खास चोट नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर।